अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड फेलोज़। तो आज की इस वीडियो में हम CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट जीडीबी है, जो कि आज ही की डेट में ओपन हुआ है और कल इसकी लास्ट डेट है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जीडीबी हमारे पास कुछ इस तरह से है। मैं आपके साथ इसका जो सल्यूशन है, बेसिकली वो एक आइडिया सल्यूशन है। हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है मुझे तो यही एक्यूरेट और करेक्ट सल्यूशन लगता है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको लगे कि मैंने मतलब सल्यूशन में कहीं पे कोई मिस्टेक किया है तो आप मुझे लाजमी बताएं। तो इसमें यह है कि हमारे पास जीडीबी कुछ इस तरह से है कि मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स वी यूज़ डेली आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। हम मतलब आम तौर पर सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जिनमें वर्ड प्रोसेसर्स, डेटाबेस, वीडियो प्लेयर्स, वेब ब्राउज़र्स और इस तरह की काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि एक सर्वे के मुताबिक जो है 95% जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो इसी तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और फिर इन एप्लीकेशंस के ज़रिए मतलब काफ़ी वो आमदनी इकट्ठी करते हैं। यानी उनका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, जो सबसे बड़ा ज़रिया होता है कमाने का, वो सिर्फ यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो चल ये रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है इसकी मज़ीद अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो बाकी जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज डोमिनेटेड बाय एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, तो जितने भी ये सिस्टम प्रोग्रामर्स हैं उनको अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो स्कोप ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड वी शुड डिवोट ऑल आवर रिसोर्सेज टुवार्ड्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। क्योंकि अब इसका कोई और स्कोप नहीं रह गया सिस्टम प्रोग्रामर्स का, तो अब उनको डिवोट करना चाहिए। मतलब अब वो अपनी सारे जो रिसोर्सेज हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की तरफ उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये था हमारे पास एक सिनेरियो जिसमें उन्होंने बताया कि इतने मतलब कॉमनली हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और अब सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी सिस्टम प्रोग्रामर्स हैं उनको सिस्टम प्रोग्रामिंग छोड़ के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाना चाहिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि डू यू एग्री विद दिस ओपिनियन, गिव सॉलिड रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। कि हम इस सिनेरियो के साथ जो है हमारा ओपिनियन क्या है, कि हम इसके साथ एग्री करते हैं कि नहीं, और अगर हम एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते तो हमने अपना जो आंसर देना है उसको हमने एक सॉलिड रीज़न के साथ देना है। तो मैंने जो सल्यूशन बनाया है इसको काइंडली आप देख के टाइप करने से पहले जो है आप सबसे पहले तो ना अच्छी तरह से इसको समझ लें, बाद में आप इसको टाइप कर सकते हैं। तो मेरा जो आंसर है वो ये है कि नो, आई एम नॉट एग्रीड बिकॉज सिस्टम प्रोग्रामर इज़ द वन हु वर्क क्लोजली विथ हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई मेरा तो जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि नहीं, कि सिस्टम प्रोग्रामर्स जितने भी होते हैं वो बहुत ही क्लोजली होते हैं हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्योंकि जब तक हमारा हार्डवेयर इस काबिल नहीं होगा कि वो उसके ऊपर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर सकें या उस पर कोई चीज़ रन कर सकें, तो हम इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को क्या करेंगे, सर में मारेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम किसी भी हार्डवेयर के ऊपर रन करते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत ही सिस्टम प्रोग्रामर्स की पड़ती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एक अलग चीज़ है, सिस्टम प्रोग्रामिंग एक अलग चीज़ है। सिस्टम प्रोग्रामिंग तो वो है ना बेसिकली जो आपकी किसी भी हार्डवेयर को इस काबिल बनाएगी कि आप उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स रन कर सकें। तो इससे नेक्स्ट है जी, सिस्टम प्रोग्रामिंग डिमांड्स दैट प्रोग्रामर शुड नो द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम ही इज़ वर्किंग फॉर। कि जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है वो ये मुतालबा करती है कि जो प्रोग्रामर है वो आर्किटेक्चर के साथ जिसके साथ वो काम कर रहा है उसके साथ वो अच्छी तरह से उसका हाव ना हो प्रोग्रामर का उसको अच्छी तरह से जानता हो। A system programmer has to debug issues which are very different from what web application डेवलपर फेस।
कि जो सिस्टम प्रोग्रामर है उसको ऐसे इश्यूज़ के साथ, ऐसे बग्स के साथ जो है फेस करना पड़ता है जो कि एक आम एप्लीकेशन प्रोग्रामर या वेब प्रोग्रामर जो है, वेब डेवलपर, वो फेस नहीं करता। यानी उसको बहुत ही डीपली जाके वर्क करना पड़ता है सिस्टम की हार्डवेयर में। तो समटाइम्स ही नीड्स टू क्लोजली इंस्पेक्ट रजिस्टर्स और बसेस। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसको रजिस्टर्स और बसेस के साथ काम करना पड़ता है जो कि हमारे हार्डवेयर के अंदर मौजूद होते हैं। एज़ फॉर द स्कोप इज़ कंसर्न दैन वॉल्यूम ऑफ जॉब इज़ लेस कंपेयर टू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। यानी ये बात किसी हद तक जायज़ है कि जी हमारे पास जो सिस्टम प्रोग्रामर्स की जॉब्स होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की निस्बत। बट सिस्टम प्रोग्रामर्स विल ऑलवेज बी इन डिमांड बिकॉज एवरी एप्लीकेशन नीड्स अ हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अपॉन। लेकिन सिस्टम प्रोग्रामर की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, इसकी हमेशा से हमें जो है डिमांड है कि वो, अगर हमारे पास सिस्टम प्रोग्रामर नहीं होगा तो हम हार्डवेयर को कैसे रन करेंगे, यानी उसके ऊपर वो एप्लीकेशन कैसे रन करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं होगा जिसको सिर्फ़ और सिर्फ सिस्टम प्रोग्रामर ही इस काबिल बना सकता है कि उस पर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सकें। तो इस लाइन के अंदर मैंने यही डिफ़ाइन किया है कि बट सिस्टम प्रोग्रामर्स विल ऑलवेज बी इन डिमांड बिकॉज एवरी एप्लीकेशन नीड्स अ हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अपॉन। यानी हमेशा हमें एक हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम किसी ऐसे एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं। इफ़ यू नो योर कंप्यूटिंग सिस्टम वेल देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट जॉब। अगर आपको अपनी काबिलियत पे यकीन है कि आप आप एक सिस्टम प्रोग्रामर हैं और आप इस अपनी स्किल पे महारत रखते हैं तो आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं है भाई। आप आप बहुत काबिल हैं। तो ये था मेरा एक आइडिया सल्यूशन। अगर ये मतलब मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। हमारा जो जीडीबी का था सिनेरियो, उस सिनेरियो को भी मैंने सारा एक्सप्लेन किया और अब मैंने जो अपना मेरा जो आंसर है उसको भी मैंने अच्छे से जस्टिफाई किया है एक सॉलिड रीज़न के साथ कि सिस्टम प्रोग्रामर की वही ज़रूरत पड़ती क्यों है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो है वो उसका एक अलग स्कोप है, और लेकिन सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है वो मस्ट है, वो एक अलग चीज़ है। तो आपका क्या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।